दोस्तों, क्या आपने कभी अपने आसपास ऐसे लोग देखे हैं जो सुबह उठते ही काम पर लग जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, रात को भी ओवरटाइम करते हैं, छुट्टियों में भी आराम कम और काम ज्यादा, लेकिन फिर भी महीने के आखिरी हफ्ते में उनके बैंक अकाउंट में पैसे खत्म हो जाते हैं। बस कुछ भी बचत नहीं। और फिर वही सड़क पर, वही मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग भी दिखते हैं जो बाहर से देखने में ज्यादा मेहनत करते नहीं लगते, शायद थोड़ा रिलैक्स्ड दिखते हैं, लेकिन उनके पास अच्छा खासा घर है, नई नई गाड़ी है, फैमिली घूमने फिरने जाती है, और सबसे बड़ी बात, आर्थिक रूप से वे हमेशा सुरक्षित और टेंशन फ्री नजर आते हैं। अगर आपने कभी ये फर्क महसूस किया है, तो दोस्तों आपने जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच पहले ही छू लिया है। असल में सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा मेहनत करता है, सवाल ये है कि कौन पैसे को सही तरीके से समझता है। हम सब बचपन से यही सुनते आए हैं ना, बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी डिग्री लो, फिर अच्छी नौकरी मिलेगी, और बस मेहनत करके जिंदगी भर पैसा कमाते रहो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि अगर यही फॉर्मूला सचमुच इतना परफेक्ट होता, तो आज ज्यादातर पढ़े लिखे डिग्री होल्डर लोग अमीर क्यों नहीं हैं? क्यों बहुत से इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए वाले लोग भी महीने के अंत में ईएमआई, लोन और बिलों के बोझ तले दबे रहते हैं? क्यों ऊंची ऊंची डिग्रियां होने के बावजूद कई लोग आर्थिक तंगी में जीते हैं? और दूसरी तरफ कुछ लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं दिखते, स्कूल जल्दी छोड़ दिया, डिग्री नहीं ली, लेकिन फिर भी वे आर्थिक रूप से इतने मजबूत क्यों हो जाते हैं? उनके पास पैसों की कमी क्यों नहीं दिखती? ये सवाल बहुत साल पहले एक छोटे से बच्चे के दिमाग में भी आया था। वो बच्चा बार बार सोचता था कि मेरे दो पिता हैं, एक बहुत पढ़े लिखे मेहनती लेकिन हमेशा पैसे की कमी, और दूसरे कम पढ़े लिखे लेकिन हमेशा पैसों से भरपूर। आखिर क्यों? और वही बच्चा आगे चलकर दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों की सोच बदल देने वाला इंसान बना। उसका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी, और उसकी किताब है दुनिया की सबसे मशहूर पर्सनल फाइनेंस किताबों में से एक, रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक पूरी नई सोच है, एक ऐसा नजरिया है जो आपके पैसे के साथ आपके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये किताब हमें बताती है कि असली सफलता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं है, असली समझदारी है पैसे को संभालना, पैसे को बढ़ाना, और सबसे खास बात, पैसे को अपने लिए काम करवाना। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी चक्र में फंसे रहते हैं। पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिले, सैलरी आए, बिल भर दो, खर्च कर दो, फिर से सैलरी का इंतजार, और यही सिलसिला चलता रहता है। धीरे धीरे जरूरतें बढ़ती हैं, नया फोन चाहिए, नई कार चाहिए, बड़ा घर चाहिए, और खर्च भी उसी तरह बढ़ते जाते हैं। क्या आपने कभी ये महसूस किया है, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, वैसे वैसे आपके खर्च भी बिल्कुल उसी स्पीड से बढ़ जाते हैं? पहले जब 20-25 हजार सैलरी थी, तो सोचते थे कि बस 50 हजार हो जाए, सब आसान हो जाएगा। फिर 50 हुआ, लेकिन अब 1 लाख चाहिए, फिर 2 लाख चाहिए, और टेंशन वहीं का वहीं। ये रैट रेस है, और लाखों करोड़ों लोग इसी में फंसे हैं, बिना ये जाने कि वे फंसे हुए हैं। रिच डैड पुअर डैड हमें इसी जाल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। ये किताब साफ साफ कहती है, असली समस्या पैसे की कमी नहीं है, असली समस्या है पैसे के बारे में हमारी गलत सोच और गलत फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल में हमें क्या क्या पढ़ाया जाता है? मैथ, साइंस, इतिहास, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हजार चीजें। लेकिन सबसे जरूरी चीज, पैसे को कैसे मैनेज करें, पैसे को कैसे समझें, ये क्यों नहीं सिखाया जाता? हमें सिखाया जाता है अच्छी नौकरी कैसे पकड़ो, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे। हमें सिखाया जाता है पैसा कैसे कमाओ, लेकिन यह नहीं सिखाया जाता कि पैसा बचाओ, कैसे बढ़ाओ, और उसे कैसे निवेश करके पैसिव इनकम बनाओ। और इसी वजह से बहुत से लोग जिंदगी भर दिन रात मेहनत करते रहते हैं, लेकिन आर्थिक आजादी कभी हासिल नहीं कर पाते। ये किताब हमें याद दिलाती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा मेहनत काफी नहीं होती, सही दिशा में मेहनत करनी होती है। रिच डैड पुअर डैड हमें समझाती है कि अमीर लोग पैसे को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। वे सिर्फ पैसा कमाने के पीछे नहीं भागते, बल्कि ऐसे सिस्टम और एसेट्स बनाते हैं जिनसे पैसा खुद ब खुद उनके पास आता रहता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में असली आर्थिक सुरक्षा और आजादी आए, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आपको यह समझना होगा कि पैसा कोई दुश्मन नहीं है, और ना ही सिर्फ खर्च करने की चीज है। पैसा एक टूल है, एक बहुत ताकतवर टूल है, जो आपकी जिंदगी को आरामदायक, सुरक्षित और खुशहाल बना सकता है।
बशर्ते आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें। इस किताब में बहुत सारे ऐसे सिद्धांत, कहानियां और रियल लाइफ उदाहरण हैं जो आपको आंखें खोल देंगे। आप समझ जाएंगे कि क्यों कुछ लोग हमेशा पैसे के पीछे भागते रहते हैं और क्यों कुछ लोग धीरे धीरे लेकिन लगातार आर्थिक रूप से मजबूत होते जाते हैं। ये किताब आपको साफ साफ सिखाएगी कि पैसा कमाना क्यों जरूरी है, पैसा बचाना क्यों जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी, पैसा निवेश करना क्यों जरूरी है। क्योंकि असली अमीरी सिर्फ ज्यादा सैलरी या ज्यादा कमाई से नहीं आती। असली अमीरी तब आती है जब आपका पैसा रात को भी आपके लिए काम करता रहे। तो आज के इस वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड की सबसे महत्वपूर्ण और लाइफ चेंजिंग सीखों को बहुत आसान, दिलचस्प और रिलेटेबल तरीके से समझेंगे। आप जानेंगे कि अमीर लोग पैसे के बारे में अलग कैसे सोचते हैं, वे कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करते जो हम आम लोग रोज करते हैं, और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कौन से छोटे छोटे बदलाव करके धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा नजरिया है जो आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले सालों में आपको पैसों की चिंता न करनी पड़े, अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके पीछे भागे न कि आप पैसों के पीछे, अगर आप असली फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो आखिरी सीख आज आपको मिलने वाली है, शायद वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में कुछ खास लोग आते हैं जो उसकी सोच को, उसके सपनों को और उसके पूरे भविष्य को आकार देते हैं। कभी ये हमारे मम्मी पापा होते हैं, कभी कोई टीचर, और कभी जिंदगी के कुछ ऐसे अनुभव जो हमें हमेशा के लिए बदल देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी में भी ठीक ऐसा ही कुछ हुआ। उनकी दुनिया में दो ऐसे इंसान थे जिन्होंने उनकी सोच को पूरी तरह उलट पलट कर दिया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि रॉबर्ट खुद कहते हैं कि मेरे दो पिता थे। सुनकर अजीब लगता है ना? किसी इंसान के दो पिता कैसे हो सकते हैं? दरअसल एक तो उनके अपने असली पिता थे और दूसरे थे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता। लेकिन इन दोनों ने रॉबर्ट को पैसे, सफलता और जिंदगी के बारे में इतनी अलग अलग बातें सिखाई कि रॉबर्ट ने उन्हें दो अलग अलग नाम दे दिए, पुअर डैड और रिच डैड। चलिए पहले बात करते हैं रॉबर्ट के असली पिता की, जिन्हें उन्होंने पुअर डैड कहा। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। उन्होंने अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, पीएचडी तक की डिग्री ली और समाज में उनका बहुत सम्मान था। वे हवाई अड्डे के हेड थे, एक सरकारी स्थिर नौकरी में थे, अच्छी सैलरी, पेंशन, मेडिकल बेनिफिट सब कुछ था। वे रॉबर्ट को बार बार यही समझाते थे, बेटा, जिंदगी में सफल होने का सबसे अच्छा और सबसे सुरक्षित रास्ता यही है। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी डिग्री हासिल करो और फिर एक अच्छी पक्की नौकरी पकड़ लो, तभी तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी, आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। ये वही बात है जो भारत में भी ज्यादातर घरों में बच्चों को सिखाई जाती है। पढ़ लिख कर अच्छी जॉब कर लो, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक कड़वी सच्चाई थी। इतनी पढ़ाई, इतनी मेहनत, इतनी ईमानदारी के बावजूद पुअर डैड को बार बार पैसों की परेशानी होती थी। उनकी सैलरी अच्छी थी, लेकिन खर्च भी लगातार बढ़ते जा रहे थे। वे पूरी तरह अपनी नौकरी पर निर्भर थे, कोई दूसरा इनकम सोर्स नहीं था। कई बार घर में बिल्स, ईएमआई या अचानक आने वाले खर्चों को लेकर तनाव होता था। वे हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनने की सलाह देते थे, जोखिम से दूर रहने की। रॉबर्ट ने बचपन में अपने असली पिता को दिन रात मेहनत करते देखा। सुबह जल्दी उठना, ऑफिस जाना, शाम को थककर लौटना, वीकेंड पर भी काम, लेकिन फिर भी आर्थिक आजादी उनसे हमेशा दूर रहती थी। रॉबर्ट को ये बात बहुत अटपटी लगती थी। इतनी पढ़ाई, इतनी मेहनत, फिर भी पैसों की टेंशन क्यों रहती है? अब आते हैं दूसरे पिता पर, जिन्हें रॉबर्ट ने रिच डैड कहा। रिच डैड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने कोई बड़ी डिग्री नहीं ली, स्कूल जल्दी छोड़ दिया था। पारंपरिक शिक्षा में वे बहुत आगे नहीं गए, लेकिन इसके बावजूद वे एक बहुत सफल बिजनेसमैन थे। उनके पास कई बिजनेस थे, दुकानें, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, छोटे मोटे कारखाने। वे आर्थिक रूप से बहुत मजबूत थे। उनके पास पैसा था, समय था और सबसे बड़ी बात, असली आजादी थी। रिच डैड की सोच बिल्कुल अलग थी। वे कहते थे, स्कूल की किताबें बहुत अच्छी हैं, लेकिन असली शिक्षा अनुभव से मिलती है, गलतियों से मिलती है और सबसे ज्यादा पैसे को सही तरीके से समझने से मिलती है। वे रॉबर्ट और अपने बेटे को बार बार यही सिखाते थे कि पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सीखो। एसेट्स बनाओ,
ऐसी चीजें खरीदो जो तुम्हारे पास पैसा लाती रहें, ना कि ऐसी चीजें जो तुम्हारा पैसा खा जाएं। रॉबर्ट के लिए ये सब बहुत नया और उलझन भरा था। एक तरफ उनके असली पिता थे जो कहते थे सुरक्षित नौकरी करो, जोखिम मत लो, स्थिर रहो। दूसरी तरफ रिच डैड थे जो कहते थे जोखिम को समझो, समझदारी से जोखिम लो, निवेश करो, अपना बिजनेस बनाओ, पैसिव इनकम बनाओ। दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। पुअर डैड कहते थे अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो अच्छी पढ़ाई करो और अच्छी नौकरी हासिल करो। रिच डैड कहते थे अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाओ, पैसे के नियम समझो और उसे अपने लिए काम करवाना सीखो। पुअर डैड जोखिम से बचने की सलाह देते थे। रिच डैड समझाते थे कि जोखिम से डरना नहीं, उसे समझना और सही जोखिम लेना सीखना चाहिए। पुअर डैड मानते थे कि एक अच्छी स्थिर नौकरी ही असली आर्थिक सुरक्षा है। रिच डैड कहते थे असली सुरक्षा तब मिलती है जब तुम्हारी आय सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर ना हो, जब तुम्हारे पास कई इनकम के रास्ते हों। रॉबर्ट बचपन से ही इन दो अलग अलग दुनिया के बीच झूलते रहे। वे अपने असली पिता का बहुत सम्मान और प्यार करते थे, लेकिन रिच डैड की बातें उन्हें रोमांचक, नई और अलग लगती थीं। रिच डैड उन्हें अपने साथ बिठाकर घंटों बिजनेस, निवेश, एसेट्स और लाइबिलिटीज की बातें समझाते थे। वे कहते थे ये समझो कि एसेट क्या होती है, जो तुम्हारे बैंक में पैसा डालती रहती है, और लाइबिलिटी क्या होती है, जो तुम्हारा पैसा बाहर निकालती रहती है। रिच डैड का तरीका सिर्फ बातें करने का नहीं था, वे रॉबर्ट को असल में काम करने देते थे। छोटे छोटे बिजनेस आइडिया देते थे, पैसे मैनेज करने की प्रैक्टिस करवाते थे, गलतियां करने देते थे और फिर उन गलतियों से सीखने में मदद करते थे। इन्हीं अनुभवों ने रॉबर्ट की सोच को धीरे धीरे बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ डिग्री लेना सफलता की गारंटी नहीं है। उन्होंने समझा कि अगर कोई इंसान पैसे को सही तरीके से समझ ले, फाइनेंशियल नियम सीख ले, तो वो अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। रॉबर्ट ने देखा कि पुअर डैड मेहनती, ईमानदार और समझदार थे, लेकिन उनकी सोच सीमित थी। वे हमेशा सुरक्षित रास्ते पर चलते थे, नई चीजें ट्राई करने से डरते थे। वहीं रिच डैड का नजरिया बिल्कुल अलग था। वे हर मौके को देखते थे, नई चीजें सीखते थे, गलतियां करते थे लेकिन उनसे डरते नहीं थे और लगातार अपने धन को बढ़ाते रहते थे। समय के साथ रॉबर्ट को यह साफ हो गया कि दोनों पिता उन्हें जिंदगी की दो अलग अलग सच्चाइयां सिखा रहे थे। पुअर डैड उन्हें मेहनत, अनुशासन और अच्छी शिक्षा का महत्व सिखा रहे थे। रिच डैड उन्हें आर्थिक समझ, निवेश की ताकत और फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता दिखा रहे थे। इसी फर्क ने इस किताब को इतना खास और प्रभावशाली बना दिया। रॉबर्ट ने अपने जीवन के इन अनुभवों से यह समझा कि अमीर और गरीब लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी कमाई में नहीं, बल्कि उनकी सोच में और उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन में होता है। और यही सीख उन्होंने पूरी दुनिया के साथ इस किताब के जरिए साझा की। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसों की किताब नहीं है, ये सोच बदलने की किताब है, पुरानी मान्यताओं को तोड़ने की किताब है और नई शुरुआत करने की किताब है। ये हमें सिखाती है कि हमारी आर्थिक स्थिति सिर्फ हमारी सैलरी पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हमारी सोच पर, हमारे फैसलों पर और हमारी फाइनेंशियल समझ पर निर्भर होती है। रॉबर्ट की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर हम सही लोगों से सीखें, सही सोच अपनाएं और लगातार सीखते रहें, तो हम अपनी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल सकते हैं। और यही कहानी इस किताब की शुरुआत है, एक ऐसी कहानी जो हमें पैसे और सफलता के बारे में बिल्कुल नए नजरिए से सोचने पर मजबूर करती है। तो दोस्तों, अब हम इस कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं, जहां रॉबर्ट ने रिच डैड से अपनी पहली सबसे महत्वपूर्ण सीख ली थी। चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जिंदगी में सफलता और संघर्ष के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी किस्मत, कभी हालात, कभी मेहनत। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो सबसे बड़ा, सबसे असली कारण एक ही सामने आता है, हमारी सोच। कितना पैसा कमाया जा रहा है, ये शायद मेहनत पर निर्भर करता है, लेकिन उस पैसे को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे बचाया जा रहा है, कैसे बढ़ाया जा रहा है, ये पूरी तरह हमारी सोच पर निर्भर करता है। रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी में ठीक यही फर्क उन्होंने दो लोगों के जरिए देखा, पुअर डैड और रिच डैड। दो अलग अलग इंसान, दो बिल्कुल अलग दुनिया और दो पूरी तरह विपरीत सोच। पुअर डैड की सोच वही थी जो उस समय और आज भी ज्यादातर समाज में चलती है, वही सोच जो माता पिता, टीचर, रिश्तेदार सब हमें सिखाते हैं, वही सोच जो सुनने में बहुत सही, बहुत सुरक्षित और बहुत तार्किक लगती है।
पुअर डैड रॉबर्ट को हमेशा यही समझाते थे कि बेटा, अगर तुम जिंदगी में सुरक्षित और सफल बनना चाहते हो तो सबसे पहले अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी डिग्री लो और फिर एक पक्की स्थिर अच्छी नौकरी पकड़ लो। तभी तुम्हारा भविष्य सेट हो जाएगा। वे मानते थे कि नौकरी ही असली सुरक्षा है। एक अच्छी सैलरी, पेंशन, मेडिकल, ग्रेच्युटी, यही सब कुछ है। जब तक नौकरी है तब तक सब ठीक रहेगा। ये बात सुनकर कितने लोग आज भी सिर हिलाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। और सच भी है ना, शिक्षा बहुत जरूरी है, नौकरी भी बहुत जरूरी है, स्थिरता भी बहुत जरूरी है। लेकिन पुअर डैड की सोच यही रुक जाती थी। दूसरी तरफ रिच डैड की सोच, वाह, वो तो बिल्कुल अलग लेवल की थी। वे कहते थे, पैसे के लिए काम मत करो, पैसा तुम्हारे लिए काम करना चाहिए। ये सुनकर पहले तो दिमाग ठिठक जाता है। क्या मतलब? पैसा हमारे लिए काम कैसे करेगा? लेकिन यही एक वाक्य अमीर और गरीब लोगों के बीच सबसे बड़ा, सबसे गहरा फर्क बनाता है। रिच डैड समझाते थे कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी चक्र में फंस जाते हैं। सुबह उठो, काम पर जाओ, मेहनत करो, सैलरी मिले, बिल भर दो, खर्च कर दो, फिर अगले महीने फिर वही। सैलरी आएगी तो खुशी, सैलरी खत्म होगी तो टेंशन, और यही सिलसिला सालों साल चलता रहता है। रिच डैड इसे रैट रेस कहते थे, एक ऐसा चक्र जिसमें इंसान बहुत मेहनत करता है, बहुत थकता है, लेकिन आर्थिक आजादी कभी नहीं मिलती। पुअर डैड का विश्वास था, अगर ज्यादा पैसा चाहिए तो ज्यादा मेहनत करो, बेहतर नौकरी ढूंढो, प्रमोशन लो। रिच डैड का जवाब था, नहीं, सही सोच अपनाओ, सही दिशा में मेहनत करो और पैसा खुद तुम्हारे पास आने लगेगा। पुअर डैड हमेशा जोखिम से दूर रहने की सलाह देते थे। वे कहते थे, जोखिम मत लो, सुरक्षित रहो, समझदारी यही है। रिच डैड कहते थे, अगर तुम हमेशा डर के कारण जोखिम से भागते रहोगे तो नई संभावनाएं, नई शुरुआतें, नई सफलता कभी तुम तक नहीं पहुंचेगी। जोखिम को समझो, समझदारी से जोखिम लो और आगे बढ़ो। रिच डैड ये भी बताते थे कि अमीर लोग अपना समय और एनर्जी सिर्फ सैलरी कमाने में नहीं लगाते। वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं, ऐसे एसेट्स बनाते हैं जिनसे पैसा लगातार, बार बार, बिना रुके उनके पास आता रहता है। चाहे वे सो रहे हों, छुट्टी पर हों या कहीं घूम रहे हों, पैसा काम करता रहता है। ये फर्क सिर्फ पैसे कमाने के तरीके का नहीं था, ये फर्क जिंदगी को देखने के नजरिए का था। पुअर डैड नौकरी को सुरक्षा मानते थे, रिच डैड ज्ञान, समझ और निवेश को सुरक्षा मानते थे। पुअर डैड कहते थे, अगर ज्यादा पैसा चाहिए तो अच्छी सैलरी वाली नौकरी ढूंढो। रिच डैड कहते थे, अगर ज्यादा पैसा चाहिए तो ऐसे रास्ते ढूंढो जहां पैसा तुम्हारे लिए काम करे, जहां तुम्हारा समय बंधा ना हो। रिच डैड अक्सर रॉबर्ट को यह समझाते थे कि नौकरी में एक बहुत बड़ी सीमा है। तुम अपने समय के बदले पैसा कमाते हो, एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, तो तुम्हारी कमाई भी सीमित रहेगी। लेकिन अगर तुम बिजनेस बनाओ, निवेश करो, एसेट्स बनाओ, तो तुम्हारी आय समय से आजाद हो सकती है। वो रात को भी चलती रहेगी, तुम्हारे सोते वक्त भी चलती रहेगी। ये विचार रॉबर्ट के लिए बिल्कुल नया और चौंकाने वाला था। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि पैसे कमाने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, नौकरी ही एकमात्र रास्ता नहीं है, और रास्ते बहुत हैं, बशर्ते सोच सही हो। रिच डैड बार बार ये बात दोहराते थे कि अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वे अपनी फाइनेंशियल समझ को लगातार बढ़ाते रहते हैं, नई चीजें पढ़ते हैं, नई स्किल सीखते हैं, नए मौके तलाशते हैं। वहीं पुअर डैड की सोच में एक तरह की स्थिरता थी। वे मानते थे कि एक बार अच्छी नौकरी मिल गई तो बस जिंदगी सेट हो गई, उसके बाद ज्यादा कुछ सीखने या बदलने की जरूरत नहीं। रॉबर्ट ने दोनों सोचों को बहुत करीब से देखा, दोनों के साथ समय बिताया, दोनों की बातें सुनी, दोनों के फैसले समझे, और धीरे धीरे उन्हें यह साफ हो गया कि इंसान की आर्थिक स्थिति सिर्फ उसकी मेहनत पर नहीं, बल्कि उसकी सोच और फैसलों पर टिकी होती है। रिच डैड कहते थे कि ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर नौकरी चली गई तो आय भी खत्म हो जाएगी, डर है कि बिल कैसे भरेंगे, ईएमआई कैसे चुकाएंगे। लेकिन अमीर लोग डर को हावी नहीं होने देते। वे ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जहां आय कई स्रोतों से आती है, नौकरी हो या ना हो, पैसा आता रहता है, और यही व्यवस्था उन्हें असली आर्थिक आजादी की तरफ ले जाती है। रिच डैड की सबसे पावरफुल बात यह थी, अगर तुम अपनी सोच नहीं बदलोगे तो तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी शायद ही कभी बदलेगी, क्योंकि इंसान वही फैसले लेता है जो उसकी सोच उसे लेने के लिए मजबूर करती है। रॉबर्ट की जिंदगी में पुअर डैड और रिच डैड की यह सोच का टकराव एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया।
उन्होंने समझ लिया कि शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन आर्थिक शिक्षा उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। उन्होंने महसूस किया कि अगर इंसान हमेशा सिर्फ सुरक्षित रास्ता चुनता रहेगा तो वो शायद कभी असाधारण सफलता, असाधारण आजादी हासिल नहीं कर पाएगा। रिच डैड की सीख ने रॉबर्ट को यह विश्वास दिलाया कि असली सफलता तब मिलती है जब इंसान अपनी पुरानी सोच को छोड़ने और नई सोच अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। और यही संदेश इस किताब का दिल है। रिच डैड पुअर डैड हमें यही सिखाती है कि अमीर और गरीब लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उनकी सोच में होता है। अगर सोच बदल जाए तो फैसले बदलते हैं, जब फैसले बदलते हैं तो एक्शन बदलते हैं, और जब एक्शन बदलते हैं तो पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, आपकी सोच कैसी है? आप पुअर डैड की तरह सोच रहे हैं या रिच डैड की तरह सोचने की कोशिश कर रहे हैं? ये सोच बदलने का सफर आसान नहीं होता, लेकिन यही सफर आपको वो आजादी दे सकता है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। चलो इस सफर को और गहराई से समझते हैं। अगली सीख इंतजार कर रही है। दोस्तों, अगर इस पूरी किताब रिच डैड पुअर डैड में से सिर्फ एक ही सीख को सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गेम चेंजिंग माना जाए तो वो है एसेट्स और लायबिलिटीज का सही फर्क समझना। रॉबर्ट कियोसाकी बार बार कहते हैं कि दुनिया में लाखों करोड़ों लोग आर्थिक तंगी, तनाव और संघर्ष में इसलिए जी रहे हैं क्योंकि वे इस एक बुनियादी बात को कभी ठीक से समझ ही नहीं पाते। ये बात सुनने में बहुत आसान, बहुत साधारण लगती है, लेकिन यकीन मानिए, यही एक समझ है जो आपकी पूरी आर्थिक जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये छोटा सा राज है जो अमीर और मध्यम वर्ग के बीच की सबसे बड़ी खाई बनाता है। रिच डैड ने रॉबर्ट को बचपन से ही ये सबसे बुनियादी लेकिन सबसे ताकतवर बात सिखाई। अमीर बनने का सबसे सीधा, सबसे मजबूत और सबसे भरोसेमंद रास्ता है एसेट्स खरीदना और लायबिलिटीज से दूर रहना। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, एसेट होता क्या है, लायबिलिटी होती क्या है? रिच डैड ने इसे इतने सरल और साफ शब्दों में समझाया कि आज भी जब लोग सुनते हैं तो उनकी आंखें खुल जाती हैं। एसेट वो चीज है जो हर महीने, हर साल तुम्हारी जेब में पैसा डालती रहती है। लायबिलिटी वो चीज है जो हर महीने, हर साल तुम्हारी जेब से पैसा निकालती रहती है। बस इतना ही। इतनी सी बात, लेकिन कितनी गहरी। ज्यादातर लोग इस बात को उल्टा समझते हैं। वे सोचते हैं कि जो चीज महंगी है, चमक चमाती है, स्टेटस सिंबल है, वही एसेट है। लेकिन रिच डैड कहते थे, नहीं बेटा, किसी चीज की कीमत, उसकी चमक, उसका ब्रांड, ये सब कुछ नहीं तय करता। तुम्हें देखना है कैश फ्लो। वो चीज तुम्हारे पास पैसा ला रही है या तुम्हारा पैसा खा रही है। यही वो पॉइंट है जहां 90% लोग गलती कर बैठते हैं। रिच डैड समझाते थे कि अमीर लोग अपना पैसा सिर्फ उन चीजों पर लगाते हैं जो भविष्य में उन्हें और ज्यादा पैसा कमा कर दे। वहीं गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर उन चीजों पर पैसा खर्च कर देते हैं जो दिखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन लंबे समय में उनकी जेब खाली करती रहती हैं। चलो कुछ रियल लाइफ उदाहरण देखते हैं ताकि बात दिल में उतर जाए। मान लो किसी के पास एक मकान है। वो मकान किराए पर दिया हुआ है। हर महीने किराया आता है 30-40 हजार, 50 हजार, जो भी हो। मेंटेनेंस का खर्च निकालकर भी पॉकेट में पॉजिटिव कैश फ्लो आता है। तो वो मकान एसेट है। क्यों? क्योंकि वो पैसा ला रहा है। अब दूसरी तरफ किसी ने बहुत बड़ा लग्जरी वाला घर खरीद लिया, 3-4 करोड़ का। बड़ा लोन लिया, 20-25 साल की ईएमआई चल रही है। हर महीने 1-1.5 लाख ईएमआई प्लस प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, बिजली, पानी, कुल मिलाकर हर महीने 2 लाख से ज्यादा खर्च। और घर से कोई इनकम नहीं आ रही। तो वो घर एसेट नहीं, लायबिलिटी बन जाता है। ये सुनकर बहुत से लोगों को झटका लगता है, अरे इतना बड़ा घर और लायबिलिटी? हाँ, क्योंकि समाज हमें सिखाता है कि बड़ा घर इक्वल सफलता। लेकिन रिच डैड कहते थे, सफलता दिखने में नहीं, कैश फ्लो में होती है। अगर कोई चीज तुम्हें लगातार खर्च में डाल रही है तो वो आर्थिक रूप से एसेट नहीं है। और यही बात कारों पर भी लागू होती है। जैसे ही कोई लड़का या लड़की अच्छी जॉब पकड़ता है, पहली चीज महंगी कार, 10-15 लाख की कार लोन पर, ईएमआई 20-25 हजार महीना प्लस इंश्योरेंस, सर्विस, पेट्रोल। और कार की वैल्यू हर साल 10-20% गिरती जाती है। कुछ साल बाद बेचोगे तो घाटा। तो वो कार लायबिलिटी है।
रिच डैड कहते थे कि अगर वही पैसा सही जगह लगाया जाए, जैसे स्टॉक, म्यूचुअल फंड, छोटा बिजनेस या किराए का मकान, तो वो पैसा बढ़ता रहेगा और भविष्य में तुम्हें और ज्यादा पैसा देगा। रिच डैड की सबसे पावरफुल बात ये थी, अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं, फिर उन एसेट्स से आने वाली आय से अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, पहले महंगी कार, महंगा फोन, लग्जरी वेकेशन, फिर सोचते हैं कि बचत कैसे करेंगे, निवेश कैसे करेंगे, और एसेट्स बनाने का मौका चूक जाते हैं। रिच डैड रॉबर्ट को बार बार समझाते थे कि हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा, चाहे 10% हो, 20% हो, उसे एसेट्स बनाने में लगाओ। छोटे छोटे निवेश शुरू करो। समय के साथ एसेट्स बढ़ेंगे, उनसे आने वाली आय बढ़ेगी, और एक दिन ऐसी स्थिति आएगी जब तुम्हारी पैसिव इनकम तुम्हारे खर्चों से ज्यादा हो जाएगी। तब तुम आर्थिक रूप से फ्री हो जाओगे। ये कोई जादू नहीं है, ये एक प्रोसेस है, धीरे धीरे, लगातार, छोटे छोटे सही फैसले। रिच डैड कहते थे, अमीर लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा निवेश करते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं। ये फर्क 5 साल, 10 साल, 20 साल में बहुत बड़ा हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसे को अपने लिए काम करवाने का सबसे अच्छा तरीका है एसेट्स। जब तुम एसेट्स बनाते हो तो पैसा रात को भी काम करता है, छुट्टी के दिन भी काम करता है, तुम्हारे सोते वक्त भी काम करता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार एसेट्स जोड़ता रहेगा तो समय के साथ उसका पैसा उसके लिए मेहनत करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लगातार लायबिलिटीज खरीदता रहेगा तो उसका पैसा हमेशा बाहर निकलता रहेगा और वो हमेशा दौड़ता रहेगा। ये सिद्धांत इतना सरल है, लेकिन इसे जिंदगी में लागू करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि समाज, दोस्त, फैमिली, एडवर्टाइजमेंट सब हमें लायबिलिटीज खरीदने के लिए उकसाते हैं। नई कार ले लो, नया फोन ले लो, स्टेटस बढ़ेगा। लेकिन रिच डैड कहते थे, असली स्टेटस वो है जब तुम्हें नौकरी पर निर्भर न रहना पड़े। यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना काफी नहीं। सवाल यह है, तुम्हारा पैसा कहां जा रहा है? क्या वो तुम्हारे लिए काम कर रहा है या तुम उसके लिए काम कर रहे हो? अगर पैसा सही जगह लगाया जाए, एसेट्स में, तो वो चुपचाप बढ़ता रहेगा और तुम्हारा भविष्य सुरक्षित, आजाद और खुशहाल बन जाएगा। और अगर पैसा गलत जगह खर्च होता रहा, लायबिलिटीज में, तो चाहे कमाई कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, टेंशन, ईएमआई और दौड़ भाग कभी खत्म नहीं होगी। यही कारण है कि रिच डैड पुअर डैड हमें बार बार जोर देकर याद दिलाती है कि अमीर बनने का रास्ता एसेट्स बनाने से होकर गुजरता है। और यही वो राज है जो आर्थिक सफलता की सबसे मजबूत नींव बनाता है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, आपके पास जो चीजें हैं उनमें से कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज? अगली बार जब आप कोई बड़ा खर्च करने वाले हों, रुकिए, सोचिए, क्या ये आपकी जेब में पैसा डालेगा या निकालेगा? ये छोटा सा सवाल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। चलो, इस राज को और गहराई से समझते हैं। अगली सीख का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम थोड़ा रुककर अपने पूरे जीवन को ध्यान से देखें तो एक बात साफ नजर आती है। बचपन से लेकर जवानी तक हम बहुत कुछ सीखते हैं। स्कूल में गणित के सवाल हल करना सीखते हैं, विज्ञान की प्रयोगशाला में चीजें समझते हैं, इतिहास की तारीखें याद करते हैं, भाषा में बहस करना सीखते हैं। फिर कॉलेज आता है, वहां प्रतियोगिता करना सीखते हैं, परीक्षा में टॉप करना सीखते हैं, नौकरी पाने के लिए रिज्यूमे बनाना, इंटरव्यू देना, सब कुछ सीखते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या हमें कभी कहीं यह सिखाया गया कि पैसे को सही तरीके से कैसे संभाला जाए? रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब में बहुत साफ कहते हैं कि हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था हमें मेहनती, आज्ञाकारी कर्मचारी बनना सिखाती है, लेकिन आर्थिक रूप से समझदार, बुद्धिमान इंसान बनना नहीं सिखाती। स्कूल हमें यह बताता है कि अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी, कॉलेज हमें डिग्री देता है ताकि हम नौकरी पा सकें, लेकिन कोई नहीं बताता कि उस नौकरी से मिले पैसे को कैसे मैनेज करना है। हमें सिखाया जाता है कि परीक्षा में 90-95% नंबर कैसे लाए जाएं, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि शेयर मार्केट में निवेश कैसे करें, म्यूचुअल फंड क्या होता है, रियल एस्टेट में पैसा कैसे लगाएं। हमें बार बार कहा जाता है, मेहनत करो और मेहनत से पैसा कमाओ, लेकिन कोई नहीं बताता कि कमाए हुए पैसे को अपने लिए कैसे काम करने दो ताकि पैसा खुद ब खुद बढ़ता रहे। और यही कमी, यही एक खाली जगह जिंदगी में ज्यादातर लोगों की आर्थिक संघर्ष की असली वजह बन जाती है।
मेरे रिच डैड जो रॉबर्ट कियोसाकी के असली गुरु थे, वो हमेशा रॉबर्ट से कहा करते थे, बेटा, अगर तुम पैसे को समझते नहीं हो तो पैसा हमेशा तुमसे दूर ही रहेगा, तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आएगा। ये सुनने में बहुत साधारण सा लगता है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत गहरी, कड़वी सच्चाई छिपी हुई है। रिच डैड का मानना था कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, पैसा आता है समझ से, ज्ञान से, सही सोच से। वो कहते थे, अगर किसी के पास आर्थिक शिक्षा नहीं है तो वो चाहे लाखों करोड़ों कमाए, वो पैसे को सही जगह पर नहीं रख पाएगा, ना उसे बढ़ा पाएगा, ना ही सुरक्षित रख पाएगा। रॉबर्ट ने अपने आसपास ऐसे सैकड़ों लोगों को देखा जो अच्छी खासी सैलरी कमाते थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, मैनेजर थे, लेकिन महीने के आखिर में फिर भी पैसे की तंगी रहती थी। कार का लोन, घर का ईएमआई, बच्चों की फीस, सब कुछ दबाव में रखता था। क्यों? क्योंकि उन्हें बुनियादी बात नहीं पता थी, पैसे को बचाना कैसे है, उसे स्मार्ट तरीके से निवेश करना कैसे है और उसे समय के साथ बढ़ाना कैसे है। रिच डैड बार बार समझाते थे, फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ स्टॉक खरीदना या प्रॉपर्टी लेना नहीं है, ये तो पैसे के पूरे सिस्टम को समझने की बात है। पैसा असल में कैसे काम करता है, कैश फ्लो क्या होता है, अच्छा निवेश कौन सा होता है और खराब निवेश से कैसे बचना है, आर्थिक फैसले लेते वक्त दिमाग में क्या चलना चाहिए, और सबसे खास बात, आर्थिक शिक्षा इंसान को आजाद बनाती है, आत्मनिर्भर बनाती है। जब तुम पैसे को समझने लगते हो तो तुम्हारे फैसले तुम खुद लेने लगते हो, बॉस के डर से नहीं, कंपनी के झूठे वादों से नहीं। नौकरी छूटने का डर कम हो जाता है क्योंकि तुम जानते हो कि पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है। नए अवसर दिखने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी आंखें अब खुल चुकी होती हैं। रिच डैड हमेशा कहते थे, दुनिया में ज्यादातर लोग पैसे से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो उसे समझते नहीं, और डर ज्यादातर अज्ञान से ही पैदा होता है। जब तुम किसी चीज को गहराई से समझ लेते हो तो वो डर गायब हो जाता है और तुम उसे दोस्त बना लेते हो। फाइनेंशियल एजुकेशन यही तो सिखाती है कि पैसा तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो एक शक्तिशाली साधन है जो सही हाथों में जीवन बदल सकता है। रिच डैड ये भी कहते थे, आर्थिक शिक्षा सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं होती, ये आर्थिक सुरक्षा के लिए होती है, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए होती है। अगर तुम्हारे पास सही ज्ञान है तो कम आय में भी तुम शांत, खुशहाल जीवन जी सकते हो, और ज्ञान नहीं है तो लाखों करोड़ों की कमाई के बावजूद मन में हमेशा एक तनाव, एक चिंता बनी रहती है। रिच डैड रॉबर्ट को रोज कुछ ना कुछ नया सिखाते थे। निवेश के छिपे हुए अवसर कैसे ढूंढें, जोखिम को कैसे परखें, कैसे समझें कि ये जोखिम लेने लायक है या नहीं, पैसे से जुड़े हर फैसले को सोच समझकर धैर्य से कैसे लें। वो कहते थे, ये शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं मिलती, ये अनुभव से मिलती है, गलतियों से सीखने से मिलती है, और सबसे जरूरी, सीखने की सच्ची इच्छा से मिलती है। रिच डैड की एक बात हमेशा याद रहती है, सीखना कभी मत छोड़ना। दुनिया बदल रही है, अर्थव्यवस्था बदल रही है, नियम बदल रहे हैं। अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो तुम पीछे छूट जाओगे। धीरे धीरे रॉबर्ट को एहसास हुआ कि फाइनेंशियल एजुकेशन जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, शायद सबसे ज्यादा उपयोगी शिक्षा है। जिन लोगों के पास ये समझ होती है वो अपने भविष्य को मजबूती से संभाल लेते हैं, मुश्किल वक्त में भी घबराते नहीं, सही फैसले लेते हैं, और जब मौका आता है तो वो उसे दोनों हाथों से थाम लेते हैं। रिच डैड का आखिरी संदेश था, अगर तुम आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिमाग को ट्रेन करो, अपने सोचने के तरीके को बदलो, क्योंकि पैसा हमेशा उसी के पास जाता है जो उसे समझता है, जो उसे सम्मान देता है और जो उसे संभालना जानता है। तो दोस्तों, ये अध्याय हमें यही याद दिलाता है कि सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, पैसे को समझना, उसे सही दिशा देना, उसे बढ़ाना, यही असली कला है। फाइनेंशियल एजुकेशन वो शक्ति है जो तुम्हें आर्थिक गुलामी से आज़ादी दिलाती है, जो तुम्हें जीवन में सच्ची स्वतंत्रता का रास्ता दिखाती है। और अफसोस की बात, यही शिक्षा स्कूलों में, कॉलेजों में लगभग कभी नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन यही शिक्षा है जो जीवन में असली सफलता और सुकून देती है। दोस्तों, क्या आपने कभी रात को बिस्तर पर लेटकर ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी एक ऐसे चक्र में फंस गई है जहां मेहनत हर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन संतोष, सुकून और खासकर आर्थिक आजादी हमेशा कुछ दूर ही रहती है? सुबह अलार्म बजता है, आंखें मलते हुए उठते हो, जल्दी जल्दी तैयार होकर घर से निकलते हो, ट्रैफिक में फंसते हो, ऑफिस पहुंचते हो, पूरे दिन मीटिंग्स, टारगेट्स, डेडलाइंस, बॉस की बातें सुनते हो, शाम को थककर घर लौटते हो, फिर महीने के अंत में सैलरी आती है
और अगले ही पल खर्चों की लिस्ट सामने आ जाती है। बिजली गैस के बिल, घर का किराया या ईएमआई, बच्चों की फीस, ग्रॉसरी, पेट्रोल, कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी, सब कुछ उसी सैलरी से निकालना पड़ता है। और फिर अगले महीने वही सब दोबारा। सुबह उठो, काम करो, सैलरी लो, खर्च करो। ये चक्र सालों साल, दशकों तक चलता रहता है। अगर हम थोड़ा रुककर पूरी तस्वीर को देखें तो साफ नजर आता है कि दुनिया के करोड़ों लोग इसी तरह की जिंदगी जी रहे हैं। और इसी स्थिति को रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में एकदम सटीक नाम दिया, रैट रेस, चूहे की दौड़। एक ऐसी दौड़ जहां हर कोई भाग रहा है लेकिन कोई फिनिश लाइन तक पहुंच ही नहीं पाता। एक अंतहीन चक्र जहां मेहनत कभी खत्म नहीं होती, फिर भी आर्थिक स्वतंत्रता हाथ नहीं लगती। मेरे रिच डैड, जो रॉबर्ट के असली गुरु थे, हमेशा उन्हें समझाते थे कि रैट रेस सिर्फ मेहनत का चक्र नहीं है, ये सोच का चक्र है, आदतों का चक्र है और सबसे बड़ी बात, डर का चक्र है। ये सब शुरू कहां से होता है? बचपन से। घर में माँ बाप कहते हैं, स्कूल में टीचर कहते हैं, समाज कहता है, बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ ताकि अच्छी कंपनी में नौकरी मिले और जिंदगी सेट हो जाए। हम वही करते हैं, स्कूल पास करते हैं, कॉलेज जाते हैं, डिग्री लेते हैं, रेज्यूमे बनाते हैं, इंटरव्यू देते हैं और आखिरकार वो खुशी का पल, पहली नौकरी मिल जाती है। उस दिन कितना अच्छा लगता है अब सब ठीक हो गया, अब जिंदगी सुरक्षित है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। नौकरी मिलते ही बैंक में पैसा आना शुरू होता है और जैसे ही आय शुरू होती है, खर्च भी बढ़ने लगते हैं। पहले छोटा सा किराए का फ्लैट, फिर सोचते हैं अपना घर होना चाहिए, होम लोन लेते हैं, ईएमआई शुरू। फिर लगता है गाड़ी के बिना कैसे चलेगा, कार लोन, नई ईएमआई। फिर शादी, बच्चे, छुट्टियां, नए फोन, नए कपड़े, जरूरतें बढ़ती जाती हैं और ईएमआई बिलों की संख्या भी। धीरे धीरे इंसान अपनी नौकरी पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है। उसे डर लगने लगता है कि अगर नौकरी चली गई तो सब खत्म। यही डर उसे रैट रेस में बांधे रखता है। लोग कहते हैं, मेहनत करो, प्रमोशन मिलेगा, सैलरी बढ़ेगी। सैलरी बढ़ती है लेकिन खर्च भी उतनी ही तेजी से बढ़ जाते हैं। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। नतीजा, हमेशा उसी जगह पर, बस थोड़ा बड़ा घर, थोड़ी महंगी गाड़ी, लेकिन आर्थिक आजादी वो दूर ही रहती है। रैट रेस की सबसे खतरनाक बात, ज्यादातर लोगों को इसका एहसास ही नहीं होता। उन्हें लगता है यही तो नॉर्मल लाइफ है, सब यही जी रहे हैं। रिच डैड कहते थे, रैट रेस में फंसा इंसान समय के बदले पैसा कमाता है। जब तक वो काम करता है तभी तक कमाई, जैसे ही काम रुकता है कमाई रुक जाती है। बीमार पड़े, छुट्टी ली, नौकरी छोड़ी या रिटायरमेंट हो गया, आय खत्म। यही वजह है कि इतने लोग रिटायरमेंट के बाद परेशान रहते हैं। रिच डैड रॉबर्ट को बार बार समझाते थे कि रैट रेस से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, अपनी सोच बदलो, अपनी आर्थिक आदतें बदलो और सबसे जरूरी, पैसिव इनकम बनाओ। पैसिव इनकम ऐसी आय जो बिना रोज मेहनत किए आती रहे, जैसे प्रॉपर्टी से किराया, शेयरों से डिविडेंड, म्यूचुअल फंड से रिटर्न, अपना छोटा मोटा बिजनेस, रॉयल्टी या कोई ऐसा एसेट जो खुद कमाई करता रहे। वो कहते थे, अगर तुम सिर्फ नौकरी की आय पर निर्भर रहोगे तो रैट रेस से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे ऐसे एसेट्स बनाना शुरू कर दो जो तुम्हारे लिए पैसा कमाते रहें, तो एक दिन वो आय तुम्हारी सारी जरूरतों से ज्यादा हो जाएगी। तब तुम सचमुच आजाद हो जाओगे। शुरुआत मुश्किल लगती है क्योंकि पैसिव इनकम बनाने के लिए पहले बचत करनी पड़ती है, निवेश सीखना पड़ता है, रिस्क समझना पड़ता है। लेकिन रिच डैड कहते थे, धैर्य रखो, समय दो, कंपाउंडिंग का जादू चलेगा। हर महीने सैलरी का एक हिस्सा निवेश में डालो, धीरे धीरे वो बढ़ेगा, उससे आय बढ़ेगी और एक दिन पैसिव इनकम तुम्हारी लिविंग कॉस्ट से ज्यादा हो जाएगी। तब तुम कह सकोगे कि अब मुझे नौकरी करनी जरूरी नहीं, मैं चाहूं तो करूं वरना नहीं। रिच डैड की एक बात बहुत गहरी थी, रैट रेस से बाहर निकलना सिर्फ पैसे का सवाल नहीं, ये तुम्हारी मानसिक आजादी का सवाल है। नौकरी पर निर्भर रहते हुए फैसले डर से होते हैं, ये बोल दूं नौकरी न चली जाए, लेकिन पैसिव इनकम होने पर आत्मविश्वास आता है। तुम सही फैसले ले सकते हो, नौकरी छोड़ो, नया बिजनेस शुरू करो या जो चाहो। रॉबर्ट ने खुद महसूस किया कि रैट रेस मेहनत की समस्या नहीं, सोच की समस्या है, आर्थिक समझ की कमी है। अगर हम सही समय पर सही फैसले लें, एसेट्स बढ़ाएं, फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान दें, तो इस चक्र से बाहर निकलना संभव है।
ये अध्याय हमें सिखाता है कि जिंदगी सिर्फ काम करने और बिल भरने के लिए नहीं, ये सपने पूरे करने के लिए है, परिवार के साथ समय बिताने के लिए है, आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने के लिए है। रिच डैड पुअर डैड याद दिलाती है, रैट रेस से बाहर निकलना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। चाहिए सही सोच, सही प्लान, सही ज्ञान और कार्रवाई। तो आज से सोचना शुरू कर दो, क्या मैं भी रैट रेस में हूं, और अगर हां, तो मैं बाहर कैसे निकल सकता हूं? क्योंकि जो समझ लेता है वो अपनी जिंदगी को एक नए आजाद रास्ते पर ले जा सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी रात को आंखें बंद करके ऐसा सपना देखा है जहां आप सुबह बिना अलार्म के उठें, बिना ऑफिस की जल्दबाजी के चाय पिएं और फिर भी बैंक में पैसा आता रहे? जहां आपको हर दिन ट्रैफिक में फंसकर बॉस की डेडलाइन पूरी करने की मजबूरी न हो, जहां आपका समय सिर्फ नौकरी और बिलों के लिए न जलता हो, बल्कि आपके असली सपनों के लिए हो, परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए हो, अपने शौक पूरे करने के लिए हो, या बस चुपचाप बैठकर जीवन का मजा लेने के लिए हो। अगर आपने ऐसा सपना देखा है तो सुनिए, ये सिर्फ सपना नहीं रह सकता। इस सपने को हकीकत में बदलने का एक बहुत मजबूत, बहुत असली रास्ता है, और उस रास्ते का नाम है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, ये शब्द सुनते ही मन में एक जादू सा लगता है ना? जैसे कोई आसमान से पैसा बरस रहा हो। लेकिन रिच डैड पुअर डैड हमें साफ साफ बताती है, ये कोई जादू नहीं है, ये समझदारी है, सही सोच है, और सबसे जरूरी, सही योजना और मेहनत का नतीजा है। रिच डैड हमेशा रॉबर्ट से कहा करते थे, दुनिया में आय दो ही तरह की होती है बेटा। पहली, एक्टिव इनकम। ये वो पैसा है जो तब आता है जब तुम मेहनत करते हो, जब तुम काम करते हो। नौकरी की सैलरी, फ्रीलांसिंग का पेमेंट, किसी क्लाइंट को सर्विस देने के बदले मिलने वाला पैसा। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ये तुम्हारे समय पर टिकी होती है। जितना समय दो उतना पैसा। अगर बीमार पड़ गए, छुट्टी ली या काम बंद कर दिया तो आय भी तुरंत बंद। ये एक तरह से समय की गुलामी है। लेकिन दूसरी आय, पैसिव इनकम, ये वो पैसा है जो तुम्हारे बनाए हुए एसेट से आता रहता है, चाहे तुम सो रहे हो, छुट्टी पर हो या दुनिया घूम रहे हो। रिच डैड कहते थे, अमीर लोग जिंदगी की शुरुआत एक्टिव इनकम से ही करते हैं, क्योंकि शुरुआत में यही जरूरी होता है। लेकिन उनका असली मकसद होता है पैसिव इनकम बनाना। वो धीरे धीरे ऐसे सिस्टम और एसेट्स तैयार करते हैं जो उनके लिए 24/7 काम करते रहें। पैसिव इनकम बनाने के कई रास्ते हैं, और हर कोई अपनी स्थिति के हिसाब से चुन सकता है। सबसे क्लासिक उदाहरण रियल एस्टेट। मान लो तुम्हारे पास एक फ्लैट है, उसे किराए पर दे दिया। हर महीने किराया बैंक में आता है। मेंटेनेंस के बाद जो बचता है वो तुम्हारा पैसिव इनकम। तुम ऑफिस में हो या समुद्र किनारे घूम रहे हो, पैसा आता रहेगा। दूसरा बहुत पॉपुलर तरीका, निवेश। शेयर मार्केट में अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदो या म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ में पैसा लगाओ। समय के साथ डिविडेंड मिलता है, कैपिटल ग्रोथ होती है और कंपाउंडिंग का जादू चलता है। ये सब पैसिव इनकम का हिस्सा बन जाता है। आज के डिजिटल दौर में तो और भी आसान हो गया है। कोई यूट्यूब चैनल बनाता है, वीडियो डालता है, व्यूज आते हैं, एड रेवेन्यू आता रहता है, या ऑनलाइन कोर्स बनाता है। एक बार बनाओ, बार बार बिकता रहे। या ब्लॉग, ऐप, ई बुक, एक बार मेहनत, लंबे समय तक कमाई। रॉयल्टी का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। किताब लिखी, प्रकाशित हुई, लोग खरीदते हैं, तुम्हें रॉयल्टी मिलती रहती है। संगीत बनाया, स्पॉटिफाई पर डाला, हर बार प्ले होने पर पैसा। फोटोग्राफी, स्टॉक इमेज बेचो, बार बार बिकती रहती है। रिच डैड की एक बात बहुत गहरी थी। अमीर लोग पहले पैसिव इनकम पर फोकस करते हैं, फिर जिंदगी का मजा लेते हैं। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, पहले कार, घर, छुट्टियां, फिर सोचते हैं कि पैसिव इनकम कैसे बनाएं। नतीजा, हमेशा एक्टिव इनकम की दौड़ में फंसे रहते हैं। वे रॉबर्ट को समझाते थे, पैसिव इनकम रातों रात नहीं बनती। ये एक धीमी लेकिन बहुत ताकतवर प्रक्रिया है, जैसे कोई पेड़। बीज बो, पानी दो, देखभाल करो, तुरंत फल नहीं मिलता, लेकिन साल 2 साल बाद वो पेड़ इतना मजबूत हो जाता है कि फल खुद ब खुद गिरते रहते हैं। शुरुआत में अपनी सैलरी का 10-20% भी निवेश में डालो। छोटी रकम से शुरू करो, लेकिन कंसिस्टेंसी रखो। समय के साथ कंपाउंडिंग करेगी और एक दिन वो पैसिव इनकम तुम्हारे खर्चों से ज्यादा हो जाएगी। पैसिव इनकम का सबसे खूबसूरत फायदा क्या है? समय की आजादी। जब तुम्हारी आय काम पर निर्भर नहीं रहती तो तुम फैसले डर के नहीं बल्कि चाहत के आधार पर लेते हो। नौकरी छोड़नी हो, नया बिजनेस शुरू करना हो या बस परिवार के साथ समय बिताना हो, सब संभव हो जाता है।
रिच डैड कहते थे, आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब यही है, जब तुम्हारी पैसिव इनकम तुम्हारे खर्चों को कवर करने लगे, तब पैसों के लिए काम करने की जरूरत खत्म हो जाती है। तुम काम इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें पसंद है, न कि मजबूरी है। रॉबर्ट ने खुद अपने जीवन में महसूस किया कि पैसिव इनकम सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने का तरीका नहीं, ये जीवन की क्वालिटी बदलने का रास्ता है। सपने पूरे करने का समय मिलता है, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम, स्वास्थ्य की देखभाल और सबसे जरूरी मन की शांति। रिच डैड पुअर डैड हमें ये साफ संदेश देती है, पैसिव इनकम बनाना अमीरों या बड़े लोगों की चीज नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए संभव है जो सही सोच रखे, लगातार सीखे और छोटे छोटे कदम उठाता रहे। ये अध्याय हमें याद दिलाता है, असली अमीरी सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं आती। असली अमीरी तब आती है जब तुम ऐसा सिस्टम बना लो जो तुम्हारे लिए लगातार पैसा कमाता रहे। और यही पैसिव इनकम का असली जादू है, जो तुम्हें आर्थिक गुलामी से आजादी दिलाता है और जीवन को वो रंग देता है जो तुम हमेशा से चाहते थे। तो दोस्तों, आज से सोचना शुरू कर दो, तुम्हारा पैसिव इनकम का सफर कहां से शुरू हो सकता है, क्योंकि जो आज बीज बोएगा वो कल फल खाएगा। दोस्तों, अगर हम थोड़ा ध्यान से अपने आसपास और खुद के फैसलों को देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है। हमारे ज्यादातर फैसले सिर्फ तर्क, लॉजिक या समझदारी पर आधारित नहीं होते। नहीं, उनमें भावनाएं बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड में बहुत साफ साफ कहते हैं कि पैसे से जुड़े मामलों में दो ऐसी भावनाएं हैं जो इंसान को बार बार गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं, और वो दो भावनाएं हैं डर और लालच। रिच डैड हमेशा रॉबर्ट को समझाते थे, बेटा, अगर तुम इन दोनों भावनाओं को काबू करना सीख लोगे तो आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत बन जाओगे, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। चलो, सबसे पहले बात करते हैं डर की। डर तो इंसान की बहुत नेचुरल फीलिंग है ना। हर कोई किसी ना किसी चीज से डरता है। बचपन में अंधेरे से, बड़ा होकर नाकामी से, रिजेक्शन से, और हाँ, पैसों की कमी से भी। लेकिन जब ये डर पैसे के साथ जुड़ जाता है तो ये हमारे फैसलों को पूरी तरह कंट्रोल करने लगता है। सोचिए, कितने लोग निवेश करने से डरते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कहीं मेरा सारा पैसा डूब ना जाए, मैंने तो मेहनत से कमाया है, अगर खो गया तो। कई लोग नई शुरुआत करने से डरते हैं, कोई नया बिजनेस, कोई नई स्किल सीखना या साइड हसल शुरू करना। क्यों? क्योंकि असफलता का डर, अगर फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। और कितने लोग अच्छी नौकरी छोड़कर या कोई बड़ा रिस्क लेने से डरते हैं। भविष्य अनिश्चित है, अभी जो है वो सुरक्षित है, छोड़ूं कैसे। रिच डैड कहते थे, डर तुम्हें सुरक्षित महसूस करा सकता है, लेकिन यही डर कई बार तुम्हें आगे बढ़ने से रोक देता है। यह तुम्हें एक ही जगह पर ठहरा देता है। अगर तुम सिर्फ डर के आधार पर फैसले लेते रहोगे तो शायद तुम कभी उन नए बड़े अवसरों तक नहीं पहुंच पाओगे जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिच डैड ये भी कहते थे, डर को पूरी तरह खत्म करने की जरूरत नहीं है। डर को समझो, उसे पहचानो और फिर उसे कंट्रोल करो, क्योंकि डर अच्छी चीज भी है। डर हमें सावधान बनाता है, रिस्क को देखने पर मजबूर करता है। लेकिन अगर डर हावी हो जाए तो वो हमें पैरालाइज कर देता है। हम कुछ करते ही नहीं, बस सोचते रहते हैं और मौके निकल जाते हैं। अब आते हैं दूसरी भावना पर, लालच। लालच भी तो नेचुरल है ना। हम सब चाहते हैं कि जल्दी सफल हों, जल्दी पैसा आए, जल्दी अमीर बन जाएं। कौन नहीं चाहता कि रातों रात करोड़पति बन जाए? लेकिन यही लालच कई बार हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। रिच डैड बताते थे, जब लोग बिना सोचे समझे सिर्फ जल्दी अमीर बनने की चाहत में पैसा लगा देते हैं तो ज्यादातर बार नुकसान ही होता है। कई लोग ऐसी स्कीम्स या इन्वेस्टमेंट में पैसे डाल देते हैं जिनके बारे में उन्हें पूरी जानकारी भी नहीं होती। बस सुना है कि ये तो बहुत अच्छा है, जल्दी रिटर्न देगा। कई बार लोग दूसरों को देखकर इन्वेस्ट करते हैं, अरे फलाने तो लाखों कमाए, मैं क्यों पीछे रहूं। या फिर अफवाहों, टिप्स या सोशल मीडिया पर वायरल हुए गुरु के चक्कर में पड़ जाते हैं। रिच डैड कहते थे, लालच तुम्हारा धैर्य छीन लेता है और इन्वेस्टमेंट में धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम सिर्फ जल्दी जल्दी प्रॉफिट के चक्कर में पड़े रहोगे तो लॉन्ग टर्म के बड़े फायदे को मिस कर दोगे। तुम छोटे छोटे उतार चढ़ाव में घबरा जाओगे और गलत समय पर बेच दोगे। रिच डैड रॉबर्ट को बार बार समझाते थे,
अमीर लोग डर और लालच दोनों को अच्छे से पहचानते हैं, लेकिन इन दोनों को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। वे हर फैसला जानकारी, समझ और लॉजिक के आधार पर लेते हैं। वे कहते थे, आर्थिक सफलता सिर्फ ज्ञान से नहीं मिलती, ये भावनाओं पर काबू पाने से भी मिलती है। अगर तुम अपनी इमोशंस को मैनेज करना सीख लोगे तो सबसे मुश्किल हालात में भी तुम सही फैसले ले सकोगे। रॉबर्ट ने खुद की जिंदगी में देखा, कितने लोग अच्छे अच्छे मौके सिर्फ डर की वजह से छोड़ देते हैं, नहीं यार रिस्क ज्यादा है, और कितने लोग गलत चीजों में फंस जाते हैं सिर्फ लालच की वजह से, बस एक बार ये तो डबल हो जाएगा। रिच डैड कहते थे, सही रास्ता इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने में है। डर तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है, सावधानी बरतने को कहता है। लालच तुम्हें मोटिवेट करता है, आगे बढ़ने की एनर्जी देता है। लेकिन अगर इन दोनों का बैलेंस बिगड़ जाए तो फैसले गड़बड़ हो जाते हैं। या तो तुम कुछ करते ही नहीं, या फिर बिना सोचे बहुत कुछ कर बैठते हो। रिच डैड पुअर डैड हमें यही सिखाती है कि पैसे के फैसले लेते वक्त भावनाओं से ज्यादा समझ, जानकारी और धैर्य पर भरोसा करो। ये किताब ये भी बताती है कि असफलता से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई बार असफलता ही सबसे बड़ी टीचर बनती है। रिच डैड कहते थे, हर सफल इंसान ने अपनी जिंदगी में ढेर सारी गलतियां की हैं, लेकिन वे उन गलतियों से सीखते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, कभी रुकते नहीं। तो दोस्तों, ये पूरा चैप्टर हमें यही समझाता है कि आर्थिक सफलता सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये दिमागी और इमोशनल मजबूती का भी खेल है। अगर तुम अपने डर को पहचान लोगे, उसे समझ लोगे और कंट्रोल करना सीख लोगे, और अपने लालच को भी बैलेंस में रखना सीख लोगे, तो तुम बहुत ज्यादा समझदारी से फैसले ले सकोगे। और यही वो खास क्षमता है जो किसी भी आम इंसान को आर्थिक रूप से बहुत मजबूत, आत्मनिर्भर और सफल बना सकती है। तो सोचिए, आज आपका कोई फैसला किस भावना से प्रभावित हो रहा है? डर से या लालच से, या फिर आपने बैलेंस बना लिया है? दोस्तों, आज हम रिच डैड पुअर डैड की उस बहुत महत्वपूर्ण बात पर बात करने वाले हैं जो रॉबर्ट कियोसाकी बार बार दोहराते हैं, रिस्क लेने की सोच। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये पूरी जिंदगी को बदल देने वाली मानसिकता है। रॉबर्ट बहुत साफ कहते हैं कि अमीर और गरीब या मिडिल क्लास लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि वो रिस्क को कैसे देखते हैं। चलो पहले समझते हैं पुअर डैड वाली सोच को, जो ज्यादातर हम सबको बचपन से सिखाई जाती है। पुअर और मिडिल क्लास की सोच। हमारे पुअर डैड यानी रॉबर्ट के असली पिता हमेशा कहते थे, बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, अच्छी स्थिर नौकरी पकड़ो और जीवन भर सुरक्षित रहो। ये सलाह सुनने में बहुत सही लगती है ना, क्योंकि बचपन से हमें यही सुनाया जाता है। रिस्क मत लो, खतरा है, गलती मत करना, नुकसान हो जाएगा। पैसे को बैंक में सुरक्षित रखो, जो है उसी में खुश रहो। ये सोच हमें सुरक्षित तो बनाती है, लेकिन कई बार हमें बहुत छोटे दायरे में कैद भी कर देती है। जब इंसान रिस्क से इतना डरता है तो वो नई चीजें सीखने से भी कतराता है, नया बिजनेस शुरू करने से डरता है, शेयर मार्केट में पैसा लगाने से डरता है, यहां तक कि अपनी असली क्षमता को आजमाने से भी डरता है, क्योंकि कहीं हार न जाएं, कहीं लोग हंस ना दिए, कहीं सब कुछ खराब ना हो जाए। रिच डैड की सोच बिल्कुल उल्टी। रिच डैड यानी रॉबर्ट के दोस्त के पिता उन्हें ठीक उल्टी बात सिखाते थे। वे कहते थे, रिस्क से मत डरो, बल्कि स्मार्ट रिस्क लो। हर रिस्क तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाता है। गलती करना असफलता नहीं है, वो तो शिक्षा है। अगर तुम कभी रिस्क नहीं लोगे तो बड़ा जीत कभी नहीं पाओगे। और सबसे गहरी बात उन्होंने कही, जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क यही है कि तुम हमेशा सुरक्षित रहने की कोशिश करो, क्योंकि सुरक्षित रहकर तुम कभी फ्रीडम हासिल नहीं कर पाओगे। तो स्मार्ट रिस्क क्या होता है? रॉबर्ट बार बार क्लियर करते हैं कि रिस्क लेने का मतलब लापरवाही या जुआ खेलना नहीं है। स्मार्ट रिस्क का मतलब है, पहले पूरी तरह समझो, जानकारी इकट्ठा करो, छोटे स्तर से शुरुआत करो, अनुभव से सीखते जाओ, गलती हो तो उसे सुधारो, भागो मत। अमीर लोग कभी भी बिना सोचे समझे पैसा नहीं लगाते। वे पहले रिसर्च करते हैं, मेंटोर्स से सीखते हैं, मार्केट समझते हैं और फिर कदम उठाते हैं। एक्सपीरियंस सबसे बड़ी टीचर। रॉबर्ट हमेशा रॉबर्ट को याद दिलाते थे, एक्सपीरियंस से बड़ी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। किताबें थियरी देती हैं, लेकिन असली ज्ञान तो हाथ आजमाने से मिलता है। जब तुम रिस्क लेकर कोई काम करते हो तो सिर्फ पैसा ही नहीं कमाते, बल्कि अनुभव का खजाना भी इकट्ठा करते हो, और यही अनुभव अगली बार तुम्हें और बेहतर फैसला लेने में मदद करता है।
रिस्क से डर क्यों लगता है? ये डर सबको लगता है। हर इंसान के मन में ये सवाल आते हैं। अगर फेल हो गया तो? अगर सारा पैसा डूब गया तो? समाज क्या कहेगा? परिवार क्या बोलेगा? ये डर बहुत नेचुरल है, लेकिन अमीर लोग इस डर को खत्म नहीं करते। वे डर के साथ जीना सीखते हैं और डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। रिस्क और ग्रोथ का गहरा कनेक्शन। रॉबर्ट कहते हैं, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। अगर तुम हमेशा सुरक्षित दायरे में रहोगे तो शायद स्थिर तो रहोगे, लेकिन बड़ा कभी नहीं बन पाओगे। हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक या एक से ज्यादा रिस्क जरूर छिपे होते हैं। चाहे वो कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना हो, रियल एस्टेट में निवेश हो या करियर में बड़ा जंप लेना हो। अमीर लोग ये बेसिक ट्रूथ जानते हैं, नो रिस्क नो रिवॉर्ड। लर्निंग माइंडसेट की असली ताकत। रिच डैड की सबसे पावरफुल बात थी, पैसे कमाने से पहले सीखने पर फोकस करो। जब तुम सीखने के लिए रिस्क लेते हो तो सच में तुम कभी हारते नहीं। अगर कामयाब हुए तो पैसा मिला, अगर फेल हुए तो अनुभव मिला। दोनों में तुम आगे बढ़ते हो। बिना सोचे रिस्क सबसे खतरनाक। रॉबर्ट वार्निंग भी देते हैं, ब्लाइंड रिस्क मत लो। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में कई लोग बिना समझे पैसा लगा देते हैं और सब कुछ गंवा बैठते हैं। अमीर लोग कभी ऐसा नहीं करते। वे हमेशा पूछते हैं, क्यों, कैसे, कितना, कब। रिसर्च करते हैं, एक्सपर्ट से बात करते हैं और फिर एक्शन लेते हैं। छोटी शुरुआत का जादू। रिच डैड कहते थे, रिस्क को हमेशा छोटे स्केल से शुरू करो। पहले सीखो, फिर थोड़ा पैसा लगाओ, धीरे धीरे अनुभव बढ़ाओ। इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और नुकसान भी कम होता है। फेलियर का असली मतलब। दुनिया के सबसे सफल लोग वही हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार गिरकर उठे हैं। रॉबर्ट कहते हैं, फेलियर हार नहीं है, फेलियर सीख है। जितनी ज्यादा गलतियां उतना ज्यादा ज्ञान। अमीर लोग फेलियर को पर्सनल अटैक नहीं मानते, वो उसे ग्रोथ का हिस्सा मानते हैं। लॉन्ग टर्म सोच। रिस्क लेने में सबसे जरूरी चीज लॉन्ग टर्म थिंकिंग। गरीब या मिडिल क्लास लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं, तुरंत रिटर्न चाहते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि असली कमाई समय के साथ कंपाउंड होती है, इसलिए वे लंबे समय के लिए रिस्क लेते हैं। इमोशनल कंट्रोल। रिस्क लेने में सिर्फ ज्ञान नहीं, इमोशंस पर काबू भी चाहिए। अगर डर या लालच हावी हो गया तो फैसला गड़बड़ हो जाता है। अमीर लोग शांत दिमाग से डेटा और अनुभव के आधार पर फैसला लेते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा। रिच डैड कहते थे, खुद पर विश्वास करो, दुनिया खुद तुम्हारे पीछे चलेगी। एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल। सोचो, दो दोस्त हैं। एक नौकरी करता है, अच्छी सैलरी है, लेकिन रिस्क से डरता है। कभी निवेश नहीं करता, बस बचत करता है। दूसरा सीखता है, स्टॉक, रियल एस्टेट, बिजनेस के बारे में पढ़ता है, छोटे छोटे निवेश शुरू करता है, गलतियां करता है, सीखता है और धीरे धीरे पैसिव इनकम बनाता है। 10-15 साल बाद पहला व्यक्ति अभी भी नौकरी पर डिपेंडेंट है, दूसरा फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ चुका है। तो इस अध्याय का सार क्या है? रॉबर्ट कियोसाकी हमें सिखाते हैं, रिस्क से डरना बंद करो, स्मार्ट रिस्क लेना शुरू करो, सीखते रहो, एक्सपीरियंस को सबसे ऊपर रखो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ असली हासिल करना चाहते हो, तो रिस्क लेने की आदत डाल लो। सुरक्षित रास्ता तुम्हें स्थिर रखेगा, लेकिन रिस्क लेने वाला रास्ता तुम्हें आजाद और सफल बना सकता है। सोचो, आज तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? दोस्तों, आज हम रिच डैड पुअर डैड की उस सबसे कोर बात पर बात करेंगे जो इस किताब को सिर्फ एक फाइनेंस बुक नहीं, बल्कि जिंदगी बदल देने वाली किताब बनाती है। ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये सोच के बारे में है। एक ऐसी सोच जो अगर आप अपनाते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी, आपकी फाइनेंशियल स्टोरी बदल सकती है। रॉबर्ट कियोसाकी बहुत सिंपल लेकिन बहुत गहरी बात कहते हैं। अमीर बनना सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं होता, बल्कि पैसा सही तरीके से संभालने, बढ़ाने और काम पर लगाने से होता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी, हम ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो ज्यादा कमाता है वही अमीर है। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं, नहीं दोस्तों, ये पूरी तरह सच नहीं है। दुनिया में लाखों करोड़ों कमाने वाले लोग हैं जो हर महीने अच्छी सैलरी पाते हैं, बोनस पाते हैं, फिर भी हर महीने आखिर तक पैसे की टेंशन में रहते हैं। ईएमआई, लोन, क्रेडिट कार्ड बिल, सब कुछ चलता रहता है। क्यों? क्योंकि वे पैसा कमाना तो जानते हैं, लेकिन पैसा रखना, बढ़ाना और उसे अपने लिए काम करवाना नहीं जानते। पुअर और मिडिल क्लास लोग ज्यादातर अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करते हैं।
सैलरी बढ़ाओ, प्रमोशन लो, ज्यादा ओवरटाइम करो। लेकिन रिच लोग क्या करते हैं? वे अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्या है? रॉबर्ट इसे 4 बेसिक स्किल्स में बांटते हैं। पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा कैसे बचाया जाता है, पैसा कहां और कैसे निवेश किया जाता है, पैसा कैसे बढ़ाया और कंपाउंड किया जाता है। अगर इन चारों में से कोई एक भी कमजोर है, तो चाहे आप कितना भी कमाओ, लंबे समय तक अमीर नहीं रह पाओगे। असेट्स बनाओ, ये किताब का सबसे बड़ा मैसेज है। रॉबर्ट बार बार दोहराते हैं। अमीर लोग असेट्स खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं। असेट क्या है? वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है। उदाहरण के लिए, किराए पर दिया हुआ मकान, आपका अपना बिजनेस, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ऑनलाइन कोर्स, ई बुक्स, एप्स, रॉयल्टी वाली कोई क्रिएटिव चीज। और लायबिलिटी क्या है? वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे महंगी कार जो लोन पर ली हो, अपना घर अगर वो लोन पर है और आप उसमें रह रहे हैं, लग्जरी आइटम्स जो स्टेटस दिखाते हैं लेकिन कोई इनकम नहीं देते। रिच लोग पहले असेट्स खरीदते हैं, फिर अपनी लाइफस्टाइल को एंजॉय करते हैं। मिडिल क्लास अक्सर उल्टा करता है, पहले महंगी कार, बड़ा घर, वेकेशन और फिर सोचता है कि अब कैसे बचाऊं। पैसिव इनकम, असली फ्रीडम की कुंजी। रॉबर्ट कहते हैं, जब तक आप सिर्फ एक्टिव इनकम यानी नौकरी या अपना हाथ पैर हिलाने वाली इनकम पर डिपेंडेंट रहते हैं, तब तक आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। पैसिव इनकम वो इनकम है जो बिना रोज काम किए आती रहती है, जैसे किराया, डिविडेंड और इंटरेस्ट, ऑनलाइन बिजनेस से ऑटोमेटेड सेल्स, रॉयल्टी। जब पैसिव इनकम आपकी एक्टिव इनकम से ज्यादा हो जाती है, तभी असली आजादी मिलती है। आप चाहे तो काम छोड़ दें, ट्रैवल करें, परिवार के साथ समय बिताएं, पैसा फिर भी आता रहेगा। सीखना कभी मत बंद करो। अमीर बनना कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। रिच लोग लाइफ टाइम लर्नर्स होते हैं। वे हमेशा नई स्किल्स सीखते हैं, नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस समझते हैं, मार्केट ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, जबकि ज्यादातर लोग स्कूल कॉलेज खत्म होने के बाद सीखना बंद कर देते हैं। रिच डैड कहते थे, सबसे ज्यादा खतरनाक वो इंसान है जो सोचता है कि उसे सब कुछ पता है। डर और लालच सबसे बड़े दुश्मन। पैसे के खेल में दो भावनाएं सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। डर जो आपको कोशिश करने से रोकता है, लालच जो आपको बिना सोचे गलत इन्वेस्टमेंट में धकेल देता है। रिच लोग इन दोनों को पहचानते हैं, लेकिन इन्हें कंट्रोल करते हैं। वे फैसले इमोशन से नहीं, नॉलेज और लॉजिक से लेते हैं। लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। पुअर लोग जल्दी रिच बनना चाहते हैं, लॉटरी, क्रिप्टो पंप, टिप्स। रिच लोग धीरे धीरे मजबूत फाउंडेशन बनाते हैं। वे जानते हैं कि कंपाउंडिंग, सही आदतें और समय सब मिलकर जादू करते हैं। पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसों के लिए नहीं। किताब की सबसे पावरफुल लाइन है, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। जब आप असेट्स बनाते हैं तो धीरे धीरे आपका पैसा खुद कमाने लगता है। आप सोते हैं, घूमते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं और बैंक में बैलेंस बढ़ता रहता है। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। छोटी शुरुआत से बड़ा बदलाव। रॉबर्ट कहते हैं, बड़ी शुरुआत की जरूरत नहीं, छोटी बचत, छोटा निवेश, सही आदतें, ये सब समय के साथ कंपाउंड होकर बहुत बड़ा हो जाता है। असली मैसेज क्या है? ये किताब सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, सोच बदलने की है। पैसा कमाना जरूरी है, पैसा संभालना उससे ज्यादा जरूरी है। पैसा बढ़ाना और उसे काम पर लगाना सबसे जरूरी है। तो इस किताब का सार क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल जाए, तो ये 4 चीजें शुरू कर दो। असेट्स बनाना शुरू करो, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाओ, पैसिव इनकम पर फोकस करो, सीखना कभी मत बंद करना। आखिरी बात दिल से। दोस्तों, अमीरी पैसे से शुरू नहीं होती, सोच से शुरू होती है। जब आप पैसे को समझना शुरू करते हैं, जब आप उसे सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं बल्कि अपना कर्मचारी बनाने की चीज समझते हैं, तब पैसा आपके जीवन को बदलना शुरू कर देता है। याद रखना, आपकी सैलरी आपको अमीर नहीं बनाती, आपकी फाइनेंशियल समझ आपको अमीर बनाती है। तो आज से ही छोटा सा कदम उठाओ, क्योंकि यही छोटा कदम कल बहुत बड़ा फर्क बना सकता है। दोस्तों, हर महान सफर का एक अंत तो होता ही है, लेकिन कुछ अंत ऐसे होते हैं जो बस एक अंत नहीं होते, बल्कि वो एक नई और भी बड़ी शुरुआत का दरवाजा खोल देते हैं। आज हमने रिच डैड पुअर डैड के साथ एक खास यात्रा पूरी की है।
एक ऐसी यात्रा जिसने हमें पैसे के बारे में नहीं बल्कि पैसे के पीछे छिपी सोच के बारे में बहुत कुछ सिखाया। इस किताब ने हमें सिर्फ फाइनेंस नहीं पढ़ाया, इसने हमें जिंदगी को अलग नजरिए से देखना सिखाया। हमने महसूस किया कि अमीर बनना कोई जादू नहीं है, ना ही कोई लकी ड्रॉ है। ये एक सोच है, एक ऐसी सोच जो हमारी रोजमर्रा की आदतों, फैसलों और प्राथमिकताओं में झलकती है। इस पूरी सीरीज में हमने जो कुछ भी सीखा वो सब एक साथ रखकर देखें तो क्या दिखता है। सबसे पहले ये बात दिल में उतर गई होगी कि अमीर बनने का रास्ता सिर्फ ज्यादा मेहनत करने से नहीं बनता, बल्कि सही दिशा में समझदारी से मेहनत करने से बनता है। हमने देखा कि अमीर लोग पहले पैसे को समझते हैं, कमाने से पहले। वे अपनी कमाई को सबसे पहले असेट्स में लगाते हैं, ना कि लायबिलिटीज में। वे फाइनेंशियल एजुकेशन को सबसे ऊपर रखते हैं, क्योंकि ज्ञान ही असली ताकत है। और सबसे महत्वपूर्ण, वे पैसे को अपना कर्मचारी बनाते हैं, खुद उसके लिए गुलाम नहीं बनते। रॉबर्ट कियोसाकी बार बार हर चैप्टर में, हर कहानी में यही दोहराते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत हमारी सोच होती है। सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। सोच बदलो, आपकी फाइनेंशियल स्टोरी बदल जाएगी। सोच बदलो, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सोच का बदलाव ही असली शुरुआत है। बहुत से लोग जिंदगी भर यही करते रहते हैं। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, मेहनत करो, सैलरी लो, खर्च करो, ईएमआई भरो और फिर अगले महीने का इंतजार। वे सोचते हैं कि ज्यादा मेहनत कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा ओवरटाइम, ज्यादा प्रमोशन, ज्यादा सैलरी, बस यही फॉर्मूला है सफलता का। लेकिन इस किताब ने हमें आईना दिखाया। उस आईने में हमने देखा कि मेहनत तो बहुत जरूरी है, लेकिन अगर वो मेहनत गलत दिशा में हो रही है तो वो सिर्फ थकान देगी, आजादी नहीं। रिच डैड की बात याद है? अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। ये लाइन कितनी सिंपल है लेकिन कितनी गहरी। जब आप असेट्स बनाते हैं, जब आप पैसिव इनकम के सोर्स बनाते हैं, तब आपका पैसा रात दिन आपके लिए मेहनत करता रहता है। आप सो रहे हो, पैसा काम कर रहा है। आप फैमिली के साथ घूम रहे हो, पैसा फिर भी काम कर रहा है। ये आजादी है, ये असली अमीरी है। इस किताब ने हमें यह भी सिखाया कि डर और लालच, ये दो भावनाएं हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। डर हमें कोशिश करने से रोकता है, लालच हमें जल्दबाजी में गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। लेकिन जब हम इन दोनों को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, जब हम स्मार्ट रिस्क लेना सीख लेते हैं, जब हम लॉन्ग टर्म सोच अपनाते हैं, तब हमारा रास्ता बहुत साफ हो जाता है। दोस्तों, आज ये सफर खत्म हो रहा है, लेकिन असल में ये खत्म नहीं हो रहा। ये तो बस एक नई शुरुआत है। क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि किताब क्या कहती है, अब सवाल ये है कि आप क्या करेंगे। क्या आप आज से ही छोटी छोटी आदतें बदलना शुरू करेंगे? क्या आप फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना शुरू करेंगे? क्या आप अपनी अगली सैलरी का कुछ हिस्सा पहले असेट में लगाएंगे, न कि नई गैजेट या महंगी डिनर में? क्या आप पैसिव इनकम के बारे में सोचना और उस पर काम करना शुरू करेंगे? ये छोटे छोटे फैसले, ये छोटी छोटी आदतें समय के साथ बहुत बड़ा फर्क बना देंगी। रॉबर्ट कहते हैं, अमीर बनना कोई घटना नहीं है, ये एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को आज से शुरू कर दो। आज से एक छोटा सा कदम उठाओ। शायद आज आप एक अच्छी किताब पढ़ना शुरू करो, या एक छोटा निवेश समझो, या अपनी खर्चों की लिस्ट बनाओ और देखो कहाँ लायबिलिटीज हैं। जो भी कदम हो, बस वो कदम उठाओ। क्योंकि याद रखना, हर महान बदलाव की शुरुआत एक छोटे फैसले से होती है। इस किताब ने हमें वो रास्ता दिखा दिया है, अब उस रास्ते पर चलना हमारा काम है। तो दोस्तों, ये अंत नहीं है, ये तो बस एक नई शुरुआत है। आपकी फाइनेंशियल आजादी की शुरुआत, आपकी सोच बदलने की शुरुआत, आपकी असली जिंदगी जीने की शुरुआत। शुरू करो, क्योंकि अब वक्त आ गया है। धन्यवाद इस सफर में साथ देने के लिए। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई तो इसे किसी ऐसे दोस्त तक जरूर पहुंचाओ जिसे ये सोच बदलने की जरूरत है। क्योंकि कभी कभी एक किताब, एक बात, एक छोटी सी समझ पूरी जिंदगी बदल देती है, और शायद आपके किसी दोस्त की जिंदगी भी बदल जाए। तो चलिए, अब इस सफर को एक पॉज देते हैं, लेकिन याद रखिए, आपका असली सफर अभी शुरू हुआ है। अलविदा नहीं, फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नई शुरुआत के साथ।